जय हिंद, वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे या साधारण ब्याज का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 होती है तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 3 वर्ष का दिया गया है 850 रुपया मिश्र धन यानी हो जाता है, 4 वर्ष में 925 हो जाता है। तो हम लोग ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष का जो ब्याज दिया गया है 850, तो हम लोग 1 वर्ष का जो ये जो 4 वर्ष और 3 वर्ष का दिया है इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा हम लोग 925 से 850 माइनस करेंगे, 5 7, तो 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया 75। अब उसने पूछा है 3 वर्ष में 850 हो जाती है तो हम लोग 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा 3 गुणा 75, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 225। 3 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया 225। अब उसने पूछा है कि वह धनराशि क्या है। 850 3 वर्ष में हो गई, 225 रुपया ब्याज है। अगर 825 से 50 से हम लोग 225 माइनस कर दें तो हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे धनराशि बराबर 850 माइनस 225, इसको हम लोग माइनस करेंगे 5, यहाँ 3 2 6, 625 रुपया ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 4 वर्षों के लिए 600 3 वर्षों के लिए जमा किए तो उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। वार्षिक दर कितनी है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100। हमारे पास हमें मूलधन दिया गया है 500 रुपया, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 500 और समय दिया गया है 4 वर्ष, तो हम लोग 4 रखेंगे। आर हमें ज्ञात करनी है बटे 100। ये हमारा एसआई फर्स्ट। दूसरा दिया गया है एसआई हम लोग निकालेंगे। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। पी हमारे पास जो दिया गया है 600, समय दिया गया है 3 वर्ष, आर हमें निकालनी आर बटे 100। फिर उसने कहा है दोनों को जमा किया जाए तो 190 रुपये की हमें राशि ब्याज के रूप में मिलती है। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 5 चक्कू 20 यानी 2000 आर बटे 100 प्लस 6 18 1800 आर बटे 100 बराबर 190। इसको हम लोग ऐड करेंगे, 2000 में 1800 ऐड करेंगे 3800, तो यहाँ पर लिखेंगे 3800 आर बटे 100 बराबर 190। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 19 से हम लोग इसको काटेंगे 2 बार में और 2 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, तो आर का जो मान निकल कर आएगा 5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, 2 बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 960 जुड़ता है, उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। पी हमारे पास ज्ञात करना है क्योंकि हमें राशि ज्ञात करनी है और यहाँ पर होना चाहिए 4 वर्ष के लिए। 2 बराबर राशियाँ 4 वर्ष के लिए, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, 4 वर्ष के लिए 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। तो हमारे पास जो समय होगा 4 वर्ष और एक दर है 7% बटे 100। दूसरा हम लोग ब्याज निकालेंगे पी गुणा 5 गुणा 4 बटे 100। अब हम लोग दोनों को मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो पी गुणा 4 गुणा 7 बटे 100 प्लस पी गुणा 5 गुणा 4 बटे 100 बराबर 960। दोनों को ऐड करेंगे, पी बटे 100 हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 28 प्लस 20 बराबर 960। तो हमारे पास होगा पी बटे 100 हम लोग लिखेंगे, 28 में हम लोग 20 ऐड करेंगे 48 बराबर 960। 48 से हम लोग काटेंगे 48 दूना 96 20, जो पी का मान निकल कर आएगा 20 गुणा 100, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन जो हमारा निकल कर आएगा 2000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक बैंक की साधारण ब्याज दर पर 12% वार्षिक ऋण दिया। 3 वर्ष के पश्चात 5400 रुपया उस समयावधि के लिए ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर PRT बटे 100। उसने कहा जो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो P हमें ज्ञात करना है। दर हमारे पास दी गई 12%, समय दिया गया 3 वर्ष बटे 100। उसने कहा 5400 रुपया ब्याज के रूप में उसे मिला। तो हमारे पास जो ब्याज है 5400 बराबर, तो हम लोग आपस में इसे 4 से इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 25 बार में। 3 से हम लोग 54 को काटेंगे, 18 तियाँ 54 1800। 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 6 तियाँ 18 600। पी का जो मान निकल कर आएगा 600 गुणा 25। पी बराबर हम लोग 25 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छक्का 150 और 2 जीरो। मूलधन जो हमारा निकल कर आएगा 15,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 5 वर्षों में 520 और जो 7 वर्षों में 568 हो जाती है, तो हम लोग दोनों वर्षों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 वर्ष का, यानी 7 वर्ष से हम लोग 5 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा, हम लोग 568 से 520 माइनस करेंगे, यहाँ घटाएंगे 8, 6 से 2 हम लोग निकालेंगे 4। तो हमारे पास जो 2 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा 48 रुपया। हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा 48 बटे 2 यानी 24 रुपया। फिर उसने कहा है और हमसे पूछा गया है धनराशि, तो हम लोग 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा 24 गुणे 5, 24 पंचे 120 रुपया। 120 रुपया हमें ब्याज है। कोई राशि 520 हो जाती है तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हम लोग कैसे निकालते हैं, मिश्र धन से अगर हम लोग ब्याज माइनस कर दें तो हमें मूलधन प्राप्त होता है। तो 520 से हम लोग 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 400। हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा 400, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी, यदि कोई राशि दोगुनी हो रही है समय में, तो जो उसका मूलधन होगा वही उसका ब्याज होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो वह राशि दोगुनी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रखेंगे SI बराबर PRT बटे 100। तो हमारे पास जो मूलधन ब्याज है हमारे पास X, मूलधन हमारे पास X, समय दिया गया है 5 वर्ष, R हमें पहले निकालनी बटे 100। 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20 बार में, X से हम लोग X कैंसिल करेंगे, R का जो मान निकल कर आएगा 20%। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। तो हमारे पास जो ब्याज होगा वो 3x होगा, मूलधन हमारा x ही रहेगा, दर हमारे पास 20% है, समय हमें ज्ञात करना है बटे 100। 20 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, x से हम लोग x कैंसिल करेंगे, t का जो मान निकल कर आएगा 3 गुणा 5, समय जो निकल कर आएगा 15 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 है व धनराशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों वर्षों के ब्याजों का अंतर निकालेंगे। SI का जो मान निकालेंगे PRT अपॉन 100, PRT बटे 100। दूसरे का हम लोग निकालेंगे SI बराबर PRT बटे 100। हमारे पास जो P हमें ज्ञात करना है, दर हमारे पास दी गई 5%, समय दिया गया 3 वर्ष बटे 100। दूसरा हमारे पास SI दिया गया है, P हमें ज्ञात करना है, दर समय हमारे पास दिया गया है 4 वर्ष, दर दी गई है 5% बटे 100। अब हम दोनों मानों का अंतर निकालेंगे। तो P 5 या 15, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे 100 माइनस 5 को P गुणा 20 बटे 100 बराबर हमारे पास निकल के आए 42।
p/100 हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 - 20 बराबर 42। हम लोग यहाँ से घटाएंगे p/100 माइनस चिन्ह हटा देंगे, हमारे पास बचेगा 5 बराबर 42। 5 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 20 बार में, और p को हम लोग 42 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। p का जो मान निकल कर आया 42 दूना 84, 840, यही इसका मूलधन होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूलधन 10,000 पर 10% समय 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यदि हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो हम लोग सबसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है a + b + a × b/100। यदि 2 वर्ष का हमसे ब्याज पूछा जाए, इसमें हमसे चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का पूछा गया है, तो हम लोग यही फार्मूले का यूज करेंगे a + b + a × b/100। a + b का मतलब है कि 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10/100। 10 में हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, प्लस 1। हमारे पास जो टोटल दर निकल कर आएगी 21%। हम लोग 10,000 का अगर 21% निकाल दें तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो हम लोग 10,000 को 21% निकालेंगे बटे 100, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 2 0 से हम लोग 2 0 कैंसिल करेंगे, 21 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 2100, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, मूलधन 5,000 दर 20% समय 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमारे पास जो a + b + a × b/100 हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हमारे पास जो दर दी गई है उसको हम लोग ऐड करेंगे 20%, 20 प्लस a का मान 20 × 20/100। 2 0 से हम लोग 2 0 कैंसिल करेंगे, 20 में हम लोग 20 ऐड करेंगे 40, 40 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 44%। टोटल जो हमारे पास जो रेट बना वो 44% का बना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो हम लोग 5,000 का 44% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 2 0 से हम लोग 2 0 कैंसिल करेंगे, 5 से हम लोग इसको गुणा करेंगे, 5 × 20, 5 × 20 = 22, 2 1 0 लगाएंगे 2200 रुपया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मूलधन 8,000 दर 10% समय 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दर दी गई है 10%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 1/10, यानी 10 रुपया मूल मान है, 1 की उस पर वृद्धि हो गई, तो यह मान हो जाएगा 10 से 11। 3 वर्ष के लिए पूछा है, हम लोग इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 10 से 11, 10 से 11। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 11 को हम लोग 11 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। इसका मतलब है कि 1000 रुपया जो है ये हमारा मूलधन है, 1331 जो है ये हमारा मिश्रधन है। तो हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हम लोग 1000 यूनिट का जो मान दिया गया है 8000 रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1000 यूनिट का मान 8000, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 8 रुपया, क्योंकि हम लोग 3 0 से 3 0 कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 8000। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग 1331 से 1000 माइनस करेंगे, क्योंकि मिश्रधन से हम लोग मूलधन माइनस करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है। CI हम लोग निकालेंगे 331 आएगा, 1 यूनिट का मान 8 है, तो हम लोग CI 331 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8, 8 × 24 के 4, 8 × 24 = 26। इसका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा 2648, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।